अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के ख़ास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, देश में पिछले एक हफ़्ता से एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा हंगामा बर्पा किए हुआ है, जिसकी शुरुआत लखनऊ के लुलु मॉल से हुई। असल में ये मामला है लखनऊ के लुलु मॉल में, जहां चंद मुसलमान नौजवानों ने नमाज पढ़ी, उनके खिलाफ FIR हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारियां भी कर ली गई। फिर अभी 2 दिन पहले हरिद्वार में 8 लोगों को भी ऐसे ही नमाज पढ़ने की सजा मिली। पहले FIR हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई। पिछले महीने अलीगढ़ के एक कॉलेज के प्रोफेसर के साथ भी यही मामला पेश आया था। वो कैंपस में खामोश एक किनारे में नमाज पढ़ रहे थे। FIR हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन हुई। उसके बाद उनको सस्पेंड किए जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड की जाने लगी और मांग किया जाने लगा। यहाँ कई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि मुसलमानों के नमाज पढ़ने से कोई कैसे इंसाइट हो सकता है, किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती है और किसी का सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ कि FIR कैसे रजिस्टर हो जाता है और फिर FIR ही नहीं, गिरफ्तारियां भी हो जाती है। नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तारियां, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन और तहकीक हो रहा है कि कहीं नमाज के पीछे कोई साजिश तो नहीं। अब ये देखें कि FIR जैसे रजिस्टर हो जाता है, उसमें हुकूमत का क्या रोल है। जब हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, गणपति पूजा हो, और भी ऐसे कई सारे पूजा हैं जिसमें बाज़ाब्ता से रोड के ऊपर पिंडाल लगा करके कई कई दिन तक रोड को ब्लॉक किया जाता है और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड में लाउड स्पीकर पे म्यूज़िक बजाया जाता है। अगर ये चीज़ें आपके लिए ओके हैं तो नमाज को आप कैसे अपोज कर सकते हैं? यह खुद अपने आप में बड़ा विचित्र मामला है। अब आप हुकूमत के रोल को देखें। यूपी के कई इलाकों में मस्जिदों को होली के मौके पर कवर कर दिया जाता है, यानी ढक दिया जाता है। आपने सही सुना, अलीगढ़, शाहजहांपुर और भी कई इलाकों में मस्जिदों को पॉलीथीन से, कपड़े से ढक दिया जाता है और मस्जिद के सामने होली खेली जाती है। फिर आप कांवड़ यात्रा को देखें, कैसे उनके लिए 11 शहरों में स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है और तयशुदा जो एग्जाम के डेट्स हैं उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि कांवड़ यात्रा होना है। कई जगहों पर, कई शहरों में ट्रैफिक का जो रूट है उसको चेंज कर दिया जाता है, डाइवर्जन्स बनाए जाते हैं, वन वे रूट बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि कांवड़िया के जो यात्री हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। और तो और हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाया जाता है और ये फूल उस शहर में, यानी हरिद्वार में, उन कांवरियाओं के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है जहां पिछले दिनों, अभी 2-3 दिन पहले, नमाज पढ़ने के लिए लोगों को अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई। तो सोचिए कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है। अब आप ये देखें कि मॉडर्न इंडिया कैसा है, जहां नमाज पढ़ने पर मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और वही दूसरी तरफ हुकूमत कांवरियाओं के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है। यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है, वो समझ लें। एक तो यह कि नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तारियां हुई जो कि प्योरली रिलीजियस इशू है, मगर आप देखें कि कहीं कोई उलमा या कोई उलमाओं की तंजीमों का कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई प्रेस रिलीज आया है, जो कि मुसलमानों के लिए डरावना ही नहीं, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खौफनाक है। क्यों? क्योंकि अगर उलमा नहीं बोले तो फिर कौन बोलेगा? फिर इस्लामिक मौक़िफ़ जो है, यानी इस्लामिक स्टैंड जो होगा, इस्लाम के कुरान और हदीस के नुक्ता नज़र से जो एक्चुअल स्टैंड होगा, उसके बारे में आम आवाम को पता कैसे चलेगा, वो अवेयर कैसे हो पाएंगे? और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि ह्यूमन राइट के बेस पर या ह्यूमैनिटी के बेस पर किसी की मदद किया जाना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन रिलीजियस ऐसी कोई इबादत के मामलात को आप फैसिलिटेट करें, उनके मामलात में आप शरीक हों, ये एक अलग मामला है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने ऐसी कई सारी तस्वीरें देखी होंगी कि कांवरियाओं को फूल दिया जा रहा है, शरबत दिया जा रहा है। नवरात्रि के मौके से आपने देखा कि उनको जो है शरबत बांटा जा रहा है। इस चीज़ को, यानी ये जो काम किया जाता है, इसको समझना होगा। क्यों? क्योंकि वो गैरुल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं और आप उनके रास्ते में आसानी पैदा कर रहे हैं या उनको और ताज़ा दम कर रहे हैं, तो उस इबादत में कहीं ना कहीं आप भी शरीक हैं और वो कोई आम इबादत नहीं है, वो अल्लाह के साथ शिर्क है। तो ये जो मामला है ये बड़ा क्रिटिकल है। इसको अगर आप मुसलमान हैं
तो इसको समझिए, अपने उलमा से इसके ऊपर बात कीजिए। क्यों ये जो पॉइंट है इसको समझिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपके इस अमल से उनके दिलों में नरमी पैदा होगी या वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो एक तरफ यह स्टैंड है कि आप डर करके या आप अपने आप को कमज़ोर समझ के मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह की वहदानियत का और तौहीद का मामला है। तो इस चीज़ को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन ड्रिवन करना बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ पे इस चीज़ को समझे कि हिंदुस्तान में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कि एक तरफ नमाज पढ़ने के ऊपर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, नमाज की आपको इजाज़त नहीं है, वहीं दूसरी तरफ तमाम इस तरह के जो भी हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये जो नया चेहरा निकल करके आया है, नई तस्वीर बन करके आई है, इसको समझना और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। खास नज़र में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।